बढ़िया है। आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ। शुभंकर मिश्रा द एंकर ऑफ टीम 9 भारतवर्ष को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज की वीडियो में इनको रोस्ट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। मुझे बस इनकी वीडियो में कही गई बातों से कुछ असहमति है जिसे मैं आप सामने दर्शाना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, अगर 12वीं फेल लॉन्डो की बकैती ईयरफोन लाकर सुनोगे तो यही होगा। पहली बात, किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट और वैल्यू उसकी एजुकेशन से कभी भी जुड़ी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आज वही स्कूल ड्रॉप आउट और स्कूल फेलियर लड़के या लड़कियां अपने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा मुकाम बनाए बैठे हुए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी इंडियन ऐप नहीं है, यहाँ तक कि वो ईयरफोन वाला यूट्यूब भी। जनाब, भारत में चाइना का बॉयकॉट चाइना के गंदे इरादों की वजह से हो रहा है। भारत अमेरिका या किसी अन्य देश का बॉयकॉट नहीं कर रहा जो अब स्वदेशी और विदेशी में अंतर बताने लगे। अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह शाम जो तुम चाय पीते हो, ये भी आज से 5000 साल पहले चाइना में बनी थी। तो वो भी छोड़ो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। जनाब, पे टिकटॉक फैम का नशा इतना चढ़ गया कि इन्वेंशन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस ही भूल गए। इस हिसाब से चाइना को मार्शल आर्ट सिखाना छोड़ देना चाहिए। अगर वजह कोरोना वायरस है तो बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है। अमेरिका वाले कहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। आइए देखते हैं कोरोना वायरस किस देश का है। तब चीन अपने ही फैलाए कोरोना रायते को समेटने का। क्या मैंने सही सुना? चीन अपने ही फैलाए कोरोना रायते को। चलिए एक बार मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। क्या चीन इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर धौंस भी दिखा सकता है? अरे भाई, इनके शब्दों से तो साफ साफ पता लग रहा है कि चीन को कोरोना वायरस के लिए कैसे ब्लेम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि इन्होंने कितनी सफाई से अमेरिका में चुनाव का तर्क दिया था। चलिए खैर छोड़िए, अभी ये नहीं, इनके टिकटॉक फैम का नशा बोल रहा था। अच्छा, बॉयकॉट चाइना क्यों? क्योंकि वांचुक जी और बहुत सारे देशवासियों का यह मानना है कि चाइना इंडिया पर हावी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बहुत सारा इंटरनल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, कोरोना की वजह से लोग वहां उत्तेजित हैं। और अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं इस समय, तो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत धक्का लग सकता है, उनके सरकार को चोट लग सकती है और वहां सत्ता पलट भी हो सकता है। आपने पिछले हफ्तों में यह खबर जरूर सुनी होगी कि गालवान वैली में चाइनीज आर्मी के लगभग 5000 जवान घुस आए और भारतीय सेना के जवानों के साथ हाथापाई तक बात उतर आई। They are the first images from the high-altitude Galwan River Valley in Ladakh. The first visual evidence of China's force build-up in a serious new standoff with India. इसके बाद कुछ राष्ट्रवादी और कुछ बुद्धिजीवी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान हम पर आंख उठाने की भी जरूरत करता है ना, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक से कम बात नहीं करते हैं। और यहां चाइनीज फोर्सेस हमारी 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रेटेजिक टेरिटरी पर घेर के बैठा हुआ है, डस के, और वहां हम चाइनीज ऐप डिलीट करने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? सोनम वांगचुक को देशभक्त बहुत रिस्पेक्ट करता है और हम यह भी जानते हैं कि हमारी आर्मी ना सही समय पर सही जवाब भी दे सकती है। लेकिन क्या बॉयकॉट से चाइना को ठेस पहुंचेगा या हमें? इसके लिए आज की इकोनॉमिक या आर्थिक सच को जानना और मानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम जाकर चाइना की ये जो ग्लोबल गेम है, ये जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, उसको मात देने की प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, ऐप डिलीट करने से नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा, अपनी वीडियो में आकाश बनर्जी ये कहना चाहते हैं कि सरकार बिना कुछ सोचे समझे एक विकसित देश पर अपनी सेना को स्ट्राइक करने के लिए भेज दे। और दूसरी ओर इनकी वीडियो में इनका एक ओपिनियन यही सामने निकल कर आता है कि चाइनीज सॉफ्टवेयर डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं चाइनीज सॉफ्टवेयर डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा, तो फिर चाइना की ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर ने भारत में उठ रही बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की आवाज़ को रोकने के लिए क्यों कहा? और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत में उठ रही बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की आवाज़ को आलोचित करते हुए ये क्यों कहा कि भारतीय बहुत ही मुश्किल से चाइनीज गुड्स को खरीदने से अपने आप को रोक पाएंगे? और तो और चाइना ने गूगल पर दबाव डालते हुए गूगल प्ले स्टोर से रिमूव चाइना ऐप्स और मित्रों ऐप्स जैसी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से डिलीट करवा दी। अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए कि कैसे उन्होंने बताया कि चाइना को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। जो चाइनीज ऐप्स हैं, इन्हें आप इंस्टेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई यूजफुल ऐप लगती है आपको, उसका नॉन चाइनीज ऑल्टरनेटिव आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऐप स्टोर पे इतनी सारी ऐप्स हैं, बेटर क्वालिटी का ही मिलेगा वो। लेकिन इस चीज में मुझे लगता है सरकार का भी सपोर्ट होना जरूरी है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करने लग रहे हैं और वहां पर जाकर मोदी सरकार अपने टिकटॉक पर ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट बनाने लग रही है। तो सरकार पर भी प्रेशर बिल्डअप करना बहुत जरूरी है कि ये सब करना बंद करे सरकार कम से कम। और सॉफ्टवेयर छोड़ अगर हार्डवेयर की बात करें तो जैसे सोनम वांगचुक जी ने कहा था, ये भी 1 साल में किया जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है ये भी करना। ये नहीं कह रहे कि आपके पास जो अभी चाइनीज स्मार्टफोन है उसे आप फेंक दो।
अगली बार जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाओ तो किसी चाइनीज कंपनी से ना खरीदो, जैसे कि ओप्पो वीवो से ना खरीदो। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, उससे खरीद लो। HTC ताइवान है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, एसिस ताइवान की कंपनी है, एप्पल USA की कंपनी है, माइक्रोमैक्स के अलावा इंडियन कंपनी है। इनमें से किसी भी कंपनी से नेक्स्ट स्मार्टफोन खरीद लो आप अपना। कोई टीवी खरीदना हो घर में, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना हो, इन कंपनी से खरीदो। और आप लेकिन सोनम जी ये बात बताना भूल गए कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 3% का है। मतलब अगर आज सारे इंडियंस चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें तो चाइना को छोटी सी खरोच टाइप आएगी। तो चाइना ने भारत पर डिपेंडेंस तो नहीं रखी है, लेकिन भारत चाइना पर डिपेंडेंट जरूर है। वहां उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश का सबसे ज्यादा इंपोर्ट 70 साल, मेरा मतलब है $70 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से आता है। बॉयकॉट चाइना वाले ये भी बताना भूल गए कि चाइना हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बैठता है। जी हां, हमारी $16 बिलियन एक्सपोर्ट चाइना भी बॉयकॉट कर सकती है। अरे भाई, ये बॉयकॉट का गेम तो सब खेल सकते हैं ना। अगर चाइना न्यूटन का फैन निकला और उसने 3rd लॉ ऑफ मोशन लगाकर बॉयकॉट इंडिया भी कर दिया तो 67% ड्रग इंपोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ठप हो जाएगी। इससे बिजनेसेस इंडिया में बर्बाद तो होंगी ही, साथ में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी और ये जीडीपी चाइना ने हमें पटाखे और चल छैया छैया के खिलौने बेचकर नहीं कमाई है। अब आप आगे वीडियो में देखोगे कि कैसे आकाश बनर्जी की क्वेरी को सोनम वांगचुक जी ने बड़े ही प्यार से सॉल्व किया है। ये कहा कि भारत के ट्रेड या व्यापार का चीन पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ 3% है उसके व्यापार का। हमने हर समय कहा कि भारत अकेला नहीं, भारत से प्रेरित होकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा ही करने लगेंगे, तब चीन पर पूरा असर पड़ेगा। अब मैं आपको आज और कल की बात बताऊं, मुझे एक ही दिन में यूरोप के गार्डियन अखबार से, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। तो ये आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और असर जरूर होगा। और फिर ये कहा गया कि इससे भारत को ही ज्यादा नुकसान होगी, रोजगार कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे ही लोग चीनी सामान का व्यापार कर रहे हैं। मगर क्या हम ये भूल नहीं रहे हैं कि कल तक भारत में जो बन रहे थे उन सारे रोजगारों को हमने खो दिया चीन से सामान खरीदकर, और आने वाले कल में जब भारत में ही बनने लगेंगे, जब हम बहिष्कार कामयाबी से करेंगे तो कितने रोजगार पैदा होंगे। दरअसल मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो आंदोलन है, ये एक कैंसर इलाज की तरह है। अब हमें कैंसर तो हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, तो इसको हटाने के लिए चिकित्सा में, इलाज में कुछ दर्द तो होगा, मगर 1, 2, 3 साल में हम फिर आजाद हो जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। जो साजो सामान है उन्हें 1 साल में, उसमें भी मैंने ये जोड़ा था कि फिनिश्ड गुड्स, जो बने बनाई चीजें हैं, इन अ ईयर। कॉम्पोजिट गुड्स, जिसमें कच्चा माल या कल पुर्जे जाते हैं, इन 2 years। और 2-3 साल में वक्त मिल जाएगा उद्योगों को नए नए अवसर बनने में। और फिर ऐसा समय आएगा कि सारे दुनिया के और देशों से और खासकर अपने देश से तमाम सामान बनकर हमारे सामने विकल्प के रूप में आएंगे। हम करके तो देखें ये इलाज 2-3 साल तक। और अगर ये आंदोलन जारी रहा और पूरे विश्व में फैल गया तो फिर 3-4 सालों में तो शायद चीन की जनता खुद आजाद होके एक नया राष्ट्र बना होगा और हम उनसे खुशी से व्यापार भी कर रहे होंगे और मिलजुल कर रह भी रहे होंगे। यूं तो किसी भी आंदोलन में शुरू में सब लोग नहीं जुड़ पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं, सवाल करते हैं, वो अपने आराम को नहीं छोड़ पाते या पैसे को नहीं छोड़ पाते। मगर अब तो मौतें होने लगी हैं, और जब मौतें होती हैं तो बड़े बड़े इनकलाब आते हैं और तख्ते पलट हो जाते हैं। मगर फिर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सरकारी अभियान जैसे माई गव इंडिया टिकटॉक पर ही अपना अकाउंट खोलते हैं, जब पूरा देश उसे हटाने में लगा है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे। और जो टीवी चैनल्स हैं वो एक तरफ चीन से बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सामान के एड्स चला रहे हैं, तो मेरी आपसे, जनता से गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर जब भी कोई चीनी सामान का ऐड आए तो चैनल बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि उस चैनल का टीआरपी घटकर 0 हो जाए और वो भी फिर जनता के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर इस कदर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे कि इतिहास में यह लिखा जाएगा कि यह आंदोलन भारत से निकली थी और विश्व में ऐसे फैला कि संसार का नक्शा बदल गया। जय हिंद। आपने अभी वीडियो में देखा कि कैसे सोनम वांगचुक जी ने अपनी बात को बड़े ही तर्कपूर्ण से हम लोगों के सामने रखा। चलिए, ये तो बात हो गई कि एक्सपर्ट का इस बारे में क्या मानना है। अब बात करते हैं कि देश के हीरो का इस बारे में क्या मानना है और कैसे उन्होंने देश से चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए एक इमोशनल अपील की। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं
चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं, तो बढ़िया है। आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना। दोस्तों, एक बार को आप सोनम वांगचुक जैसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बात को टाल दें, लेकिन अगर कोई बात हमारे देश के जवान ने हमसे गुजारिश की है, अपील की है, तो वो बात हमें ज़रूर माननी चाहिए। जैसा कि आपने हम सब ने देखा कि कैसे देश के जवान ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की मांग की है, तो वो उन मांग हम पूरे देशवासियों को बड़े दिल लगाकर पूरी करनी चाहिए। और मैं सोनम वांगचुक जी की बात को फिर से दोहराता हूँ, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, सो वी कैन ईजिली बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और आपका जो भी ओपिनियन हो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।